अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है जेनिट्रो यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, वो सिस्टम जिसमें आपके जेनिटल ऑर्गन्स आ जाते हैं और आपका यूरिनरी सिस्टम आ जाता है। आज हमने उनकी ड्रग्स को स्टडी करना है। ठीक है, ये जेनिटो यूरिनरी बेसिकली टू वर्ड्स से मिलके बन रहा है, टू वर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आपकी यूरिनरी सिस्टम को, ठीक है, जो यूरिन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके थ्रू आपकी ब्लड की फिल्ट्रेशन की जाती है। और सेकंड आपका आता है जेनेटो, दैट इज रेफर टू योर जेनिटल ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। अब ये डायग्राम तो आपको याद होगी, ये हमने अभी जो है रिसेंटली डिस्कस की थी आपके किस चैप्टर में, कार्डियोवैस्कुलर वैस्कुलर सिस्टम वाले चैप्टर में। ठीक है, ये सेम वही है। अब हम ना डायूरेटिक्स को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना आपको एक क्लासिफिकेशन दी हुई है। ये जो डायूरेटिक्स, एक तो हमने डायूरेटिक्स पढ़ना है जो कि लिंक्ड है आपकी किससे, आपकी यूरिनरी सिस्टम से। दूसरे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्रेन मसल रिलैक्सेंट्स। ठीक है, ये यूट्रेन मसल्स रिलैक्सेंट्स जो है ये आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन पर एक्ट करते हैं। ठीक है, इनमें जो हम ड्रग पढ़ेंगे वो बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ेंगे जो कि रेटोड्रेन है। ठीक है, रेटोड्रेन क्या करती है, यूट्रेन मसल को रिलैक्स कर देती है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यूट्रेन मसल कॉन्ट्रैक्शंस की बात करें तो फिर उसमें हम मिजोप्रोस्टोल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम ऑक्सीटोसिन और एर्गोट एल्कलाइड भी पढ़ेंगे जिसमें हमने अर्गोमेन पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम डायूरेटिक्स को देख लेते हैं कि डायूरेटिक्स कौन सी ड्रग्स होती हैं। ये डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो इंक्रीज, जब आपका ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो ये आपकी यूरिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं, और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उनकी एक्सक्रीशन करवा देती हैं किडनी से। ठीक है, किस फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में। ये डायूरेटिक्स जो है ये फर्स्ट लाइन थेरेपी यूज की जाती है आपकी हाइपरटेंशन में। यानी कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है तो फर्स्ट लाइन थेरेपी में आप डायूरेटिक्स देते हैं। लो डोज थेरेपी जो डायूरेटिक्स की होती है वो बहुत सेफ होती है, बहुत इनएक्सपेंसिव होती है, और ये स्ट्रोक में, इवन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी आपकी यूजफुल होती है। और जो रीसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो डायूरेटिक्स हैं उनका बेटर रिजल्ट है एज कम्पेयर टू बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, किस में, ओल्डर पेशेंट्स में। अब हम इसकी प्रोटोटाइप ड्रग्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें हमने थायराइड डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स वगैरह स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमने पढ़ना है थायराइड डायूरेटिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लोरथायाजाइड कि ये कैसे काम करती है। देखिए, काम तो ये आपके नेफ्रॉन पे ही कर रही है। ठीक है, जैसे हमने डायग्राम में देखा था कि अलग अलग प्लेसेस पे कोई प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करी थी तो कोई डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करी थी। ठीक है, तो अलग अलग प्लेसेस पे एक्ट कर रही हैं और ये रीएब्जॉर्प्शन को क्या कराएंगी, रीएब्जॉर्प्शन को कम करवाती हैं सो दैट यूरिन से जो आपके सॉल्ट्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इसका क्लोरथायाजाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, ये कैसे काम करती है। ये बेसिकली आपकी जो सोडियम होता है, सोडियम आयन, ठीक है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन जो होती है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से उसको इनहिबिट करती है, यानी कि डिक्रीज कर देती है और उसकी यूरिन में कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवा देती है। ये आपकी हाइपरटेंशन में, कंजस्टिव हार्ट फेलियर में, हाइपर कैल्सीयूरिया में, ठीक है, इन सब चीजों में ये यूज की जाती है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट इसमें ये है कि आपका फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। ठीक है, वो डिस्टर्ब कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा रिमूवल कर देगी आयंस का तो ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाएगा।
फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? ओरली इसकी हाफ लाइफ 40 आवर्स तक चली जाती है, ठीक है, और ये जो सिक्रीट आउट है ये यूरिन से ही होती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो लूप डायूरेटिक है, जो आपके लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करेगी, और इसमें आपका आ जाता है ब्यूमेटानाइड। ब्यूमेटानाइड क्या करती है? ये आपके सोडियम, ये पोटेशियम क्लोराइड, इन सब की को ट्रांसपोर्टेशन को इनहिबिट कर देती है। मैंने आपको बताया था कि को ट्रांसपोर्टर ऐसे गेट्स होते हैं जो कि सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड इनकी ना इनको मूव करवा रहे होते हैं आपके ल्यूमेन से, जो नेफ्रॉन का ल्यूमेन है, यानी कि नेफ्रॉन की जो ट्यूब है उसके अंदर से, कहाँ पर? एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रासेल्यूलर इंटरस्टिशियल स्पेस से आपकी कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। तो ये को ट्रांसपोर्टर ही ब्लॉक हो जाएंगे तो वो वहां से फिर आगे मूव ही नहीं करेंगी, वो आपके ल्यूमेन में ही रहेंगी और फिर इसी तरह यूरिन का पार्ट बन जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वर्क करता है। थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है किस में? अगर एक्यूट पल्मोनरी एडिमा हो जाए, ठीक है, उस केस में, ठीक है, अगर हार्ट फेलियर के केस में जैसे ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपके लंग्स में समझ लें पानी भर जाना, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे दी जाती है। ये इमरजेंसी सिचुएशन में भी यूज की जाती है। ये ओरली और पेरेंट्रली दोनों फॉर्म में दिया जाता है और एक्सक्रीशन इसकी किससे होती है? यूरिन से। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर, हाइपोकैलेमिया, लो पोटेशियम लेवल, हाइपोमैग्नीसिया, लो मैग्नीशियम लेवल, ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी कहते हैं कि जो है ये ड्रग ना बेसिकली आपकी जो ईयर है, ठीक है, उसके अंदर जो कॉक्लिया वगैरह होता है ना उधर जाके डिपॉजिट भी हो जाती है कुछ, अगर ज्यादा अमाउंट में लोगे तो फिर ये क्या करेगी? ऑब्वियसली आपकी हियरिंग डिफेक्ट कॉज करेगी, उसको हम कहते हैं ओटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग है वो है आपकी स्पाइरेनोलेक्टोन। स्पाइरेनोलेक्टोन क्या है? पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, यानी कि ये सोडियम को तो रिमूव करेंगे लेकिन पोटेशियम को रिमूव नहीं करते, ठीक है। अब स्पाइरेनोलेक्टोन क्या करते हैं? ये जो आपका एल्डोस्टेरोन होता है उस रिसेप्टर को एंटागोनाइज करते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो एल्डोस्टेरोन है वो इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक जो रिसेप्टर्स हैं उन पे बाइंड नहीं करेगा तो जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज होती है ना वो नहीं होगी, ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से। तो इसके जरिए फिर क्या किया जाता है? ये प्रिवेंट कर देता है सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को और पोटेशियम और हाइड्रोजन के सिक्रीशन को, ठीक है। इस तरह से ये आपका वर्क करता है। मतलब ये कि सोडियम को अंदर नहीं आने देता, क्योंकि ये ऐसे पंप होते हैं ना, जब सोडियम अंदर जाता है तो ये पोटेशियम को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये पंप ही ऐसे काम करते हैं, जो चैनल्स हैं, तो वो चैनल्स को ब्लॉक कर देगा, ना सोडियम अंदर आएगा ना पोटेशियम बाहर जाएगा। थेराप्यूटिक यूजेस इसके क्या हैं? ये डायूरेटिक के तौर पे यूज होती है और पोटेशियम की रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या हो सकते हैं? इसमें गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, यानी कि जीआईटी इश्यूज, पेप्टिक अल्सर यानी कि आपका स्टमक का अल्सर हो सकता है आपको, हाइपोकैलेमिया, कभी कभी इससे भी लो पोटेशियम लेवल हो जाता है, नोजिया भी हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकती है। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है? फार्माकोकाइनेटिक्स यही है कि ओरली वेल एब्जॉर्ब्ड होती है, स्ट्रॉन्ग इसकी प्रोटीन बाइंडिंग होती है। जो उसके बाद ड्रग है वो क्या है? वो है एसिटाजोलामाइड, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। ये किस जगह में एक्ट करती है? ये बेसिकली आपके प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये उन पे जाके काम करती है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स पे। ये आपकी जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज उसको इनहिबिट करेगी। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो जो आपकी जो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूलर एपिथेलियम है ना, यानी कि जो प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स हैं उनकी जो एपिथेलियम है, यानी कि उनके जो अपर सेल्स हैं उनके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है। ये जाके क्या करता है? ये जाकर उस कार्बोनिक एनहाइड्रेज को इनहिबिट कर देता है। हमने इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं वाया पिक्चर। अच्छा, अब देखें, ये है आपका
टिब्यूलर ल्यूमेन, ठीक है, पैरोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स की बात करें, ये है उसका सेल, ठीक है। और यहाँ पर आपकी आप कह लें कि जो भी ब्लड वेसल्स वगैरह होंगी यहाँ पर ब्लड में ट्रांसफर किया जाएगा। अच्छा, अब होता कुछ यूं है कि ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना, जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है Ca लिखा हुआ है, ये क्या करता है, ये रिएक्शन कैटेलाइज करता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को कन्वर्ट कर देता है H2CO3 में, ठीक है। अब ये जो H2CO3 है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका लिक्विड मीडियम होता है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ना एक को ट्रांसपोर्टर सिस्टम लगा होता है। अब ये जो को ट्रांसपोर्टर सिस्टम है, इसके थ्रू ये हाइड्रोजन और ये जो कार्बोनिक ये जो बाइकार्बोनेटाइन है, ये दोनों बाहर मूव करते हैं, और जैसे ये बाहर मूव करते हैं सोडियम सेल के अंदर आना शुरू कर देता है। किस सेल के अंदर? पैरोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल के अंदर, और यहाँ से फिर होता हुआ फर्दर ब्लड में एंटर कर जाता है। अब ये करता क्या है, ये वाली जो ये ड्रग्स होती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी। इसका मतलब है ये जो H2CO3 है ये नहीं बनेगा। अब H2CO3 नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये जो को ट्रांसपोर्टर था ये वर्क ही नहीं करेगा, और ये जो क्योंकि हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट बाहर नहीं जाएंगे, और अगर वो बाहर नहीं जाएंगे तो सोडियम भी इनसाइड पैरोक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल मूव नहीं करेगा, ठीक है, वो नहीं करेगा, वो ल्यूमेन में ही रहेगा, और ल्यूमेन से होता हुआ यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये ड्रग वर्क करती है। थेरेप्यूटिक यूजेस की बात करें तो ये आपकी अगर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ा हुआ है ग्लोकोमा की कंडीशन में जैसे होता है उसमें ये यूज किया जाता है। उसके अलावा प्रोफाइलैक्सिस में यूज किया जाता है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में। अब इस कंडीशन में होता क्या है, इस कंडीशन में बेसिकली आपकी हायर एल्टीट्यूड की तरफ जब आप बहुत रैपिडली मूव करते हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वगैरह की वजह से आपको एडीमा हो सकता है, ठीक है, तो ये उस चीज को प्रिवेंट करता है, ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। अब इसकी बात करें हम तो ये ओरली भी आप ले सकते हैं, ठीक है, और ये जो सिक्रीट होती है वो पैरोक्सिमल टिब्यूल से होती है। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या हैं? पोटेशियम डिप्लीशन कॉज कर देती है और रीनल स्टोन भी कॉज कर सकती है। उसके बाद आपकी आ जाती है मैनिटोल, जो है आपकी ऑस्मोटिक डाइयूरेटिक, ठीक है। ऑस्मोटिक डाइयूरेटिक का क्या मतलब है? हमने ऑस्मोसिस का बेसिकली मतलब होता है वाटर की मूवमेंट, ठीक है। अब ये ना आपकी बहुत सारी कंडीशंस में यूज किया जाता है, इवन आपके स्ट्रोक में भी यूज की जाती है, ठीक है। ये क्या करवाती है? ये वाटर का रिमूवल करवाती है रेदर देन सोडियम, ठीक है। ज्यादा वाटर अगर बॉडी में हो गया है तो उसको रिमूव करने में हेल्प करेगी। ये आपकी सोडियम की रिटेंशन ही करवाती है। ये आपके यूरिन फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ये आपकी ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती, ठीक है, ये आपको आईवी देनी पड़ती है। एडवर्स इफेक्ट इसके ये हो जाते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। अब ये काम कैसे करती है? काम ये सिंपल वे में ऐसे करती है कि मैनिटोल ना एक सल्यूट की तरह काम करती है। ये आपकी जब आईवी लाइन के थ्रू देते हैं आप तो ये किडनी में चली जाती है, वहां पे ये ल्यूमेन में जब प्रेजेंट होती है तो ये एक सल्यूट की तरह काम करती है। अब उसके पीछे पीछे आपका वाटर आ जाता है, ठीक है, सल्यूट सॉल्वेंट बैलेंस करने के लिए, और फिर ये उसी के साथ बॉडी से रिमूव हो जाता है। उसके बाद आपकी जो ये यहाँ तक तो हमने डायूरेटिक्स को डिस्कस कर लिया। उसके बाद जो हमने डिस्कस करनी है वो है आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ड्रग्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहले आपकी कौन सी ड्रग दी हुई है? आपके रेटोड्रिन दी हुई है, जो कि बीटा 2 एगोनिस्ट है और यूट्रिन मसल्स रिलैक्सेंट के तौर पे यूज की जाती है। अब जो आपकी यूट्रस होता है ना, उस पे बेसिकली डिफरेंट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, सिंपैथेटिक के भी पैरासिम्पैथेटिक के भी। मतलब उसमें आपके मस्करीनिक रिसेप्टर्स भी होंगे, उसमें आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स भी होंगे। तो बीटा रिसेप्टर्स पे बेसिकली ये रेटोड्रिन काम करती है और उसको जो यूट्रिन मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर देती है, ठीक है। कैसे रिलैक्स करेगी? ये बेसिकली
रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करके सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। और आपको पता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी के थ्रू आपके जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। और ये किस केस में यूज की जाती है? अगर आपको डिले करना हो अनकॉम्प्लिकेटेड प्रीमेच्योर लेबर, तो उस केस में ये यूज की जाती है। ठीक है। साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? फास्ट हार्ट रेट, हेडेक, नर्वसनेस, एंजाइटी हो सकती है, नोजिया भी हो सकता है और वॉमिटिंग वगैरह भी आपको हो सकती है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है ऑक्सीटोसिन, जो कि यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। अब ये कैसे करता है कि ये इंक्रीज कर देता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को। हमने डिटेल में ये बात डिस्कस की थी कि कैल्शियम की प्रेजेंस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, कैल्शियम अंदर मूव करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वरना नहीं करते। क्यों? क्योंकि कैल्शियम को ही वो यूज़ करते हैं जो आपके फिलामेंट्स होते हैं एक दूसरे से बाइंड करने के लिए। तो कैल्शियम बेसिकली ऑक्सीटोसिन क्या करती है? इंट्रासेलुलर यानी कि साइटोप्लाज्म में आपके कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करेगी और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। थेरेप्यूटिक यूजेस यही है कि आप यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टेंट्स के तौर पे ये यूज़ करते हैं। ये आपकी लेबर पेन्स के लिए और डिलीवरी में, और इवन के आप लोगों की जो डीएनसी वगैरह होती है उन सब में ये उनमें ये यूज़ किया जाता है। ठीक है। साइड इफेक्ट्स इसके क्या है? एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग, माउथ की स्वेलिंग, फेस, लिप्स, टंग, ये सब हो सकती है इससे। उसके बाद जो अगला है वो है अर्गोटामिन, जो अर्गोट एल्कलाइड से लेते हैं। वो भी एक यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्टेंट है। अर्गोट एल्कलाइड का क्या मतलब है? कि ऐसा कंपाउंड जो आप नेचुरल ओरिजिन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये भी यही करता है कि आपके जो स्मूथ मसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स, यूट्रस मसल्स, उन सबको ये उनमें कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट कर देता है। ठीक है। थेरेप्यूटिक यूजेस क्या है? ये आपका यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा आपकी हेडेक को रिलीफ करने में, माइग्रेन में, इन सब में यूज की जाती है। साइड इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं? एलर्जिक रिएक्शंस, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग ऑफ माउथ, फेस, लिप्स और टंग। ठीक है, इसके जो ऑक्सीटोसिन है उसके ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपके इफेक्ट्स आते हैं। तो ये जो था ये आपका था 8 चैप्टर। नेक्स्ट हम जो है स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 9।